अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक साइट पे मौजूद हैं सोलर ऑडिट के लिए। यहाँ पे सोलर पूरी सिस्टम जो इंस्टॉल हुआ है उसकी इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। मैं इस साइट का नाम नहीं ले रहा प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से। अलबत्ता ये कुछ आप पैनल्स देख सकते हैं। मैं पूरी फैक्ट्री भी नहीं दिखा रहा कैमरे में। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी छतों पे सिस्टम है। मैं किसी एक छत पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। असल में कुछ इन्फॉर्मेशन देना मकसूद था कि जब इस तरह से बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं सोलर इंस्टॉल करवाती हैं तो आम तौर पे जो कंपनी इंस्टॉल कर रही होती है मेगावाट के सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो कंपनी रीज़नेबल कोई नाम रखती है। ज़ाहिर सी बात है इसलिए इंस्टॉल कर रही होती है क्योंकि बड़ा ये ज़ाहिर सी बात है इकनॉमिक इसका वॉल्यूम भी बड़ा होता है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो क्योंकि क्लाइंट जो है वो चेक नहीं कर सकता, सोलर सिस्टम कंपनी जो है वो जल्दी में कर जाते हैं। उनके कभी कभार वर्कर्स जो हैं वो नीचे वाला स्टाफ जो है वो कुछ चीज़ें ख़राब कर देता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोलर कंपनी भी पूरी तरह से तो नहीं हर चीज़ चेक करती। ऑल दो उन्हें करना चाहिए, एक फ़ाइनल इंस्पेक्शन उन्हें ख़ुद करनी चाहिए। लेकिन इसका जो क्लाइंट है जिनका ये सिस्टम लगा हुआ है उन्होंने हमें इंगेज किया एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए। तो किन किन चीज़ों को इंस्पेक्ट करवाना चाहिए क्लाइंट को, मैं ज़रा इस वीडियो में थोड़ा सा बता दूं। आपकी मेन चीज़ें जो होती हैं सबसे पहले वो होती हैं फ़िज़िकल डैमेजेस। जिस तरह ये जितने भी पैनल्स लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं, इसमें फ़िज़िकल डैमेजेस देखना। फ़िज़िकल डैमेज प्लेट का डैमेज नज़र आ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्कमैनशिप होती हैं जो कि डैमेजेस में नहीं आती लेकिन स्ट्रक्चरल डैमेजेस में आती हैं या स्ट्रक्चरल इश्यूज़ में आती हैं। मसलन मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि तो ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ये वाइब्रेशन हो रही होती हैं, नट लूज़ हैं। इसके अलावा थर्मल इमेजिंग भी होती है, इस साइड की भी की गई है। थर्मल इमेजिंग में पता चला पैनल जो हैं बहुत सारे पैनल्स में से सिर्फ एक पैनल का थर्मल इमेज ख़राब था, उसका एक सेल डैमेज था, लेकिन बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह सही थे। लेकिन थर्मल से हमें पता चल जाता है कि सेल डैमेज, स्ट्रक्चरल डैमेज पता चल जाते हैं सेल देख के बज़ाहिर अगर कोई चीज़ टूटी हुई है तो। उसके अलावा वाइब्रेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, नट लूज़ होने के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। और उसकी मसला ये होता है कि अगर एक भी आंधी आ जाए और एक दफ़ा एक पैनल फ़र्ज़ करें ये पैनल उतरता है, तो अगर ये नट लूज़ था और ये पैनल उतर गया तो इसका फ़ौरी तौर पे लोड साथ वाले इस स्ट्रक्चर पे आएगा। ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली अब वीक हो जाएगा और ये पैनल भी उतरेगा। फिर ये एक चेन शुरू हो जाती है और सारे पैनल उतरते चले जाते हैं। अक्सर फैक्ट्रियों में यही मसला होता है कि एक पैनल उतर जाए तो उसके बाद पूरी की पूरी रो जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो आपके ब्रेकर्स होते हैं इन्वर्टर के इर्द गिर्द, उसके आसपास तारों के कनेक्शन कैसे किए हुए हैं वो थर्मल इमेजिंग से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। मैं इधर कोई एक तस्वीर लगा देता हूँ या छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ वीडियो में, ताकि आपको नज़र आ जाए। जिस तरह इस वीडियो में जो भी मैंने लगाई होगी आप देख लें कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा हीट हुई नज़र आ रही हैं। उसकी वजह हैं, उसकी वजह या तो जॉइंट लूज़ हैं ब्रेकर में, या उसकी तार की साइजिंग सही नहीं है, या कभी कभार तारों को जो कनेक्शन है वो इस तरीके से लिया होता है कि कोई और तार ओवरलोड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये मल्टीपल वजह होती हैं। ये तो पूरी इंस्पेक्शन ज़रूरी होती है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें फिर डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं जो बेसिकली हमारी कंपनी की स्पेशलिटी भी है वो है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग और लाइट अरेस्टर वगैरह। मसलन अब इस साइड पे मैं अगर दिखा सकूं तो एक ये लाइट अरेस्टर ये है, और मैं कोई दिखा सकूं तो शायद बहुत दूर मुझे नज़र आ रहा हो, शायद कैमरे में ना आ सके। ये एक आपको लाइट अरेस्टर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बड़ी साइट्स के लिए ज़ाहिर सी बात है इसमें डिज़ाइनिंग के कुछ इश्यूज़ हैं। इतने लाइट अरेस्टर जो हैं इसके प्रॉपर डिज़ाइन होने चाहिए थे। इसी तरह इलेक्ट्रिकल अर्थिंग जो है उसके वायर गेज, उसकी जो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का मेथड यूज़ किया गया है, उसके जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं होते। ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू एक छोटी चीज़ है, बहरहाल वो भी चेक करनी होती है। तो ये इंस्पेक्शन में काफ़ी चीज़ें ये वाली इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो मेनली अगर देखा जाए तो
सोलर के पैनल के डैमेजेस हैं, इंस्पेक्शन है अर्थक्वेक की, लाइट अरेस्टर की, सोलर पैनल के स्ट्रक्चरल डैमेज अलग हैं, थर्मल डैमेज अलग हैं। इसके अलावा ब्रेकर के थर्मल डैमेजेस होते हैं, ब्रेकर की गलत डिज़ाइनिंग होती है जिसकी वजह से तारें हीटअप हो रही होती हैं। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं इंस्पेक्शन में। और अगर बड़ी साइट्स हों तो क्लाइंट को फ़ायदा हो जाता है क्लोजिंग से पहले कि आप जो है कंपनी से वो चीज़ें ठीक करवा सकते हैं। ऑल्दो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप फ़ाइनल बाद में इंस्पेक्शन करवाएं। रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि आप जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करवाने लगे हैं तो आप उसी वक्त किसी थर्ड पार्टी से उस डिज़ाइन का ऑडिट करवा लें और डिज़ाइन को ही पहले इनिशियली सही करवा लें, ताकि जब एग्जीक्यूशन हो रही हो उससे पहले सही हो जाए मामला, ना कि आप पहले एक दफ़ा करवा लें और फिर कंपनी से कहें कि अभी इसे ठीक करके दें। वो बेहतर मामला नहीं होता और कोई इससे अच्छा भी नहीं समझता। जाहिर सी बात है, कंपनी भी अच्छा नहीं समझेगी, क्लाइंट भी कहेगा कि हमारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप डिज़ाइनिंग प्रोसेस में ही थर्ड पार्टी ऑडिट करवा के उस मामले को सही करवा लें, ताकि एग्जीक्यूशन जो वो पहले ही सही हो। ठीक है, जो काम करने वाली कंपनी है वो इनिशियली सही काम करे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मैंने सोचा आप इसको थोड़ी सी वीडियो बना दूँ, इन चीज़ों के बारे में बता दूँ। मेरे ख्याल में और कोई चीज़ मैं मिस नहीं कर रहा। हाँ, एक और चीज़ भी होती है, बिल्कुल मैं मिस कर रहा हूँ। एक और चीज़ वो होती है आपका जो सॉफ्टवेयर का डाटा होता है। ये एक्चुअली जिसलिए ये प्लांट लगा है, ये प्लांट लगा है एनर्जी जनरेट करने के लिए। हम थर्मल इमेजिंग कर दें, हम फिज़िकल डैमेजेस देख लें, तारों के गेजेस को इंस्पेक्ट कर लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन अगर एक्चुअली ये सिस्टम एनर्जी नहीं बना रहा अपने एक स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो आजकल के मौसम में, आज जो भी महीना चल रहा है उसका जो भी मौसम है, जो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक आज जनरेशन होनी चाहिए वो नहीं कर रहा। इसी तरह पिछले महीने की टोटल जनरेशन हम देखें वो नहीं कर रहा, उससे पिछले महीने की, तो वो सॉफ्टवेयर में सारा डाटा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो फाइनली इंस्पेक्शन में ये भी शामिल होता है कि इसकी हिस्टोरिक जो आपकी यील्ड है, जो आपके यूनिट्स इसने बनाए हैं वो क्या अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए हैं। उससे बहुत सारी ये छुपी हुई चीज़ें हैं, मसलन ये तारें कैसे बिछी हुई हैं, इनके कनेक्टर्स कैसे लगे हुए हैं, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली आखिरकार नज़र आ जाता है अगर प्रोडक्शन सही नहीं हो रही। ठीक है, तो इंस्पेक्शन के भी लेवल होते हैं। हमारी इंस्पेक्शन है डेप्थ 1 के लेवल की, कि जो मैंने आपको चीज़ें बोली, फ़िज़िकल डैमेजेस हो गए, थर्मल मैक्रो लेवल पे, स्केल पे इंस्पेक्शन हो गई, माइक्रो पे नहीं, मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पे हमने ओवरऑल देखने के ज़्यादा डैमेजेस तो नहीं है, एक एक को जाके एक सेल को नहीं देखना होता। माइक्रो में जाके हर चीज़ को इंटरनली देखना होता है। तो मैक्रो पे देख लिया हमने डेप्थ 1 में, उसके अलावा हमने वायर के गेजेस देख लिए, ब्रेकर के डिज़ाइंस देख लिए। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद जो इनविजिबल चीज़ें हैं, तारें हैं, इन पाइप के अंदर जाहिर सी बात है जॉइंट्स चल रहे हैं, जिन पाइप को हम खोल तो नहीं सकते अब इन चीज़ों को, लेकिन वो सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री में नज़र आना शुरू हो जाती हैं अगर जनरेशन नहीं हो रही तो। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है, फिर अगर जनरेशन नहीं हो रही तो फिर सोलर टीम उसे खुद ट्रेस करेगी कि जी अगर हमें बता दिया गया कि ये जनरेशन नहीं हो रही, जनरेशन का मसला है, तो अब उन्होंने ट्रेस करने के क्यों ये मसला हो रहा है। ठीक है, तो डेप्थ 1 में मैक्रो लेवल पे इंस्पेक्शन की जाती है चीज़ों की, और डाटा जो है उसको बता दिया जाता है कि ये जनरेशन अप टू डेट हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा डेप्थ 2, डेप्थ 3 की भी इंस्पेक्शंस होती हैं, लेकिन वो उस पर एक तो बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, बहुत डिटेल में देखा जाता है, डिज़ाइन टीम्स के साथ बैठ के देखा जाता है कि डिज़ाइन कैसे किया गया है, और उसकी एक अलग पूरी की पूरी थ्योरी होती है। इंशाल्लाह कभी वो होगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। फ़िलहाल सिर्फ बताने का मकसद ये था कि अगर आपका चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो सोलर, और अगर आपको थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि वर्कमैनशिप में मसला है, तो बेहतर होता है कि आप इंस्पेक्शन करवा लें। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर क्लाइंट, या सब कॉन्टिनेंट कहना चाहिए, ज़्यादातर क्लाइंट, हमारा माइंड इस तरह से सेट होता है कि हम कहते हैं कि चलें जी मसला आएगा तो देखा जाएगा, अभी चेक करवाना है, क्यों पैसे खर्च करवाने हैं, तो कभी मसला आएगा तो देख लेंगे, उस वक्त आएगा। वो भी एक अप्रोच है, ठीक है, वो पैसे बचाने वाली ठीक अप्रोच है, लेकिन एटलीस्ट इतनी इंस्पेक्शन ज़रूर करवा लेनी चाहिए कि मसला अगर आए तो ऐसा ना हो कि चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हों। मसलन अगर ब्रेकर के डिज़ाइन, वायर के डिज़ाइन ख़राब हैं, तो आपने अक्सर तस्वीरें देखी होंगी सोलर में कि आग लग जाती है और वो ब्रेकर, उसके आसपास इन्वर्टर्स वगैरह, लाखों की चीज़ें जल जाती हैं। ठीक है, तो इतनी वर्कमैनशिप नहीं ख़राब होनी चाहिए, एटलीस्ट उसकी आप वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लें। बाकी प्रोडक्शन वगैरह वो ठीक बात है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर नहीं हो रहे, यूनिट बन रहे, तो आपको ख़ुद भी पता चल जाएगा कि जी यूनिट नहीं बन रहे, हमें अब चेक करवा लेना चाहिए। तो ये अलग अलग लेवल का आपका हर क्लाइंट की सोच हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एक थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया कि इस चीज़ों को कैसे हमें देखना चाहिए।